नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 होगी, ठीक है। पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 30 नंबर तक सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स डिस्कस किए थे। आज की जो वीडियो होगी पार्ट 2 में 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के होंगे और सी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग पूरे समय तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डेसिमल 004 सर्च कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री जो पीडीएफ्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली एमसीक्यूज हैं, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आज की जो वीडियो है वो हिंदी पर है। 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। और अगर वहां से आप नहीं वॉच करते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर वॉच कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट जो कि सी टेट 2023 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 31 नंबर से 60 नंबर तक सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, नोट कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं तो 31 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 31 नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डॉट 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 को सीखना, कॉमा उसकी फिर फिलिंग द ब्लैंक्स को सीखना। तो यहाँ पर आपको 2 शब्द भरने हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपको 2 शब्द भरने हैं वो ए ऑप्शन कह रहा है कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, कॉमा उसकी शब्दावली को सीखना। या फिर अगर हम सेकंड यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है अवधारणाओं और विषय वस्तु, तो यहाँ पर अवधारणा पहले में भरा जाएगा और दूसरे में विषय वस्तु भरा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं तो विषय वस्तु को सीखना और उपयोग को सीखना, तो विषय वस्तु और उपयोग तो होता नहीं है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और चौथा कह रहे हैं शब्दावली को सीखना और अवधारणाओं को सीखना। तो यहाँ पर जो सुटेबल आंसर होगा, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा 31 का, वो ए ऑप्शन होगा, अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। मतलब किसी विषय को सीखने का मतलब होता है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया? ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर सेलेक्ट किया होगा, क्या है? ए ऑप्शन, ठीक। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, नोट कीजिए कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। बात को यहां पर समझिएगा, सबसे कम प्रभावी जो होगा आपको उसे यहां पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पर जो सबसे कम प्रभावी है, बात करते हैं। पहला ऑप्शन है, नोट कीजिए, पहला ऑप्शन कह रहा कि कहानी को अपनी भाषा में कहना। क्या कह रहा? कहानी को अपनी भाषा में कहना। बी कह रहा है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि कहानी को शब्दशः दोहराना। और डी कह रहे हैं घटना का वर्णन करना। तो बताइएगा कि सबसे कम प्रभावी यहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर कौन सी ऐसी गतिविधि है जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो देखिएगा भैया, यहाँ पर जो सबसे कम प्रभावी होगा 32 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, कहानी को शब्दशः दोहराना, ठीक है। ये सबसे कम प्रभावी होगा, कहानी को शब्दशः दोहराना, ये सबसे कम प्रभावी होगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी फ्रेंड्स ने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा, सभी ने सेलेक्ट किया होगा राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर, पूरे 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन पैडागोजी के हैं, ध्यान दीजिएगा, पैडागोजी के सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आखिरी तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज हैं, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, पीवाईक्यू हैं, चाहे मैराथन हो, चाहे एवीएस का सेक्शन हो, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट तो अवेलेबल हैं चैनल पर, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। इनमें से जो उचित कथन है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ठीक।
बी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि ये भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। और डी कह रहे हैं कि ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। तो बताइए क्या होगा 33 का राइट आंसर। सोचिए, ठीक है, कि मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर उचित होगा। सोचना है आपको कि क्या ये भाषा को प्रभावी बनाएंगे, या फिर भाषा को नियंत्रित करते हैं, या अलंकरण का कार्य करेंगे, या फिर अनिवार्य हिस्सा है, क्या होगा। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा 33 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ये प्रभावी बनाते हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को प्रभावी बनाते हैं। कौन? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक, अगर आपने किसी भी जो है आप पैसेज लिख रहे हैं, कुछ भी वहाँ पर हिंदी का पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें आपने मुहावरे और लोकोक्तियाँ उससे संबंधित वहाँ पर प्रयोग किया है, तो वो वहाँ पर जो भी भाषा है उसको प्रभावी बनाएंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना। अगला क्वेश्चन 33 हो गया। 34 नंबर कह रहा है, यहाँ पर नोट कीजिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास खाली स्थान है और साहित्य खाली स्थान है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने, जैसे अभी तक पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया था ना, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि साध्य और उद्देश्य, नोट कीजिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य उद्देश्य है, या फिर साध्य है। एक मिनट भाई, एक सेकेंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, साध्य है या साधन है। सी ऑप्शन कह रहे हैं साधन भरेंगे पहले में या फिर दूसरे में भरेंगे उद्देश्य, और डी कह रहे हैं पहले में उद्देश्य और दूसरे में साध्य। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो 34 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, साध्य और साधन। क्या होगा? 34 का बी ऑप्शन होगा, साध्य और साधन होगा। नोट कीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है, साध्य है, और साहित्य साधन है भैया। ठीक है, सही आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जिस किसी ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर पैडागोजी के सभी आंसर देने हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है, साध्य है, और साहित्य क्या होगा, साधन होगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर है 35 है कि शिक्षण प्रक्रियाओं को रुचिकर बनाने में फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान शिक्षण सामग्री सहायक होती। कौन कौन सी होती हैं भाई शिक्षण सामग्री सहायक? देखिए यहाँ पर कह रहे हैं पत्र पत्रिकाएं, वीडियो परक या ऑडियो परक, ऑडियो वीडियो, या फिर वैविध्यपूर्ण। तो कौन सी होंगी? तो देखिए अगर शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना तो सिर्फ पत्र पत्रिकाओं से काम चलेगा, ना ही वीडियो परक से, ना ही ऑडियो वीडियो से, वैविध्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, हर तरीके के वैविध्यपूर्ण। तो यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वैविध्यपूर्ण होगा। अगर आपको शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना है, ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर है, नोट कीजिए भाई, 36 नंबर है कि सुनीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, यानी एक पैराग्राफ दिया, जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान दे दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, और जिसे बच्चों को भरना था, सुनीता ने किसका प्रयोग किया, सुनीता ने किसका प्रयोग किया, पूछ रहे हैं। तो देखिए लेखन परीक्षण, या क्लोज परीक्षण, पठन परीक्षण, या व्याकरण परीक्षण। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का 36 का जो राइट आंसर होगा, देखिए आप लोगों ने भी काफ़ी अनुच्छेद सॉल्व किए होंगे। ठीक है, काफ़ी अनुच्छेद सॉल्व किए होंगे। तो ये जो अनुच्छेद में आप देखते हैं यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरीके से लगाया जाता है, और 8-10 फिलिंग द ब्लैंक्स लगा दिए गए। ठीक है, जैसे कि पूरा एक पैराग्राफ दिया गया और उसमें हर एक 5वें शब्द या 6वें शब्द के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया गया। तो भैया ये होता है क्लोज परीक्षण। क्या होता है? क्लोज परीक्षण। ना तो लेखन परीक्षण होगा, ना ही पठन परीक्षण होगा, और ना ही व्याकरण परीक्षण होगा। वहां पर आपका क्या परीक्षण होता है? क्लोज परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। ठीक है, देरी मत कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सभी पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, सभी कुछ प्रोवाइड होगा। ठीक है, फ्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए 7, यहाँ पर 37 नंबर। ठीक है, 37 नंबर। देखिए यहाँ पर एक नोट भी लिखा है कि क्लोज परीक्षण क्या होता है भाई, नोट कर लीजिए। क्लोज परीक्षण अनुत्पादक कार्य की श्रेणी में आता है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस कार्य की श्रेणी में आता है। तो भैया वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, राइट आंसर आप अनुत्पादक कार्य लगाएंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा भाई, जब तक वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप लोगों को क्लियरिटी नहीं होगी। ठीक है, और हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के मैराथन वीडियोज़, ठीक है, CTET 2022 वाला आप अगर उठा लें और सभी सब्जेक्ट के मैराथन रिवाइज कर लें, तो आप लोगों का 23 में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एक अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए आगे इसमें क्या कह रहे हैं, नोट कीजिएगा कि ये अनुत्पादक कार्य की श्रेणी में आता है। साथ ही श्रुत लेखन, अनुवाद,
आदि भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। श्रुतलेख और अनुवाद भी क्लोज परीक्षण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला 37 नंबर, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में खाली स्थान पर सर्वाधिक बल दिया। किस पर बल दिया भाई? ठीक है, नोट कीजिएगा किस पर बल दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला कह रहे हैं अनुकरण पर, या अंतःक्रिया पर, सृजनात्मकता पर, या भाषा अर्जन क्षमता पर। तो भैया स्किनर जब भी आए, ठीक है, स्किनर जब भी आए और कहा जाए भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया, तो राइट आंसर आप अनुकरण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अनुकरण पर इन्होंने बल दिया है, अनुकरण पर। ठीक है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखिएगा क्या कह रहे हैं कि कक्षा में भाषा की खाली स्थान के प्रति खाली स्थान बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ठीक है, तो किसका किसका? संवेदनशील कह रहे हैं, संवेदनशील कठोर, बी कह रहे हैं एक रूपता संवेदनशील, सी कह रहे हैं वैविध्यपूर्ण संवेदनशीलता, और डी ऑप्शन कह रहे हैं भैया विविधता और विद्वान। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? नोट कीजिएगा 38 का राइट आंसर होगा विविधता और संवेदनशीलता। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कक्षा में नोट कीजिए कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति जो है संवेदनशीलता बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शन में भरेंगे विविधता, ठीक है, विविधता, और दूसरे ऑप्शन में भरेंगे संवेदनशीलता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, महक अक्सर, यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि महक अक्सर शाह को सा बोलती है। ठीक है, ये जो शाह है इसको सा बोलती है। ठीक, महक की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, ये जो स्थिति है महक की, उसको आप क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, या भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही, या भाषागत त्रुटि का होना। तो देखिए, अगर शाह को, ठीक है, वो सा पढ़ रही है तो भैया ये क्या होता है? ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। इसी कारण से बच्चे क्या करते हैं, किसी भी अक्षर के बारे में, ठीक है, वो स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी उसी के अनुसार वो बातचीत करेंगे। तो ये किसका प्रभाव होगा? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होगा। ठीक है, इसी कारण से वो इस अक्षर को शाह को सा पढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, नोट कीजिएगा 39 हो गया, 40 नंबर पे हम लोग बढ़ेंगे। 49 नंबर के 40 नंबर, हाँ 40 नंबर पे पढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। तो किसके माध्यम से किया जा सकता है? ऑप्शन ए है चित्रांकन या लिपि चिन्हों, बी कह रहे हैं नोट कीजिए कि लिपि चिन्हों या अक्षर बनावट, सी कह रहे हैं रेखांकन लिपि चिन्हों, और डी कह रहे हैं रेखांकन या चित्रांकन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, रेखांकन और चित्रांकन, यानी बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, चित्रांकन और लिपि चिन्ह नहीं होगा, लिपि चिन्ह और अक्षर बनावट नहीं होगा, लेखांकन और लिपि चिन्ह नहीं होगा। बच्चों में अगर आपको लेखन कौशल का विकास करना है तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज़ होगी आपको रेखांकन। ठीक है, बच्चों में रेखांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, और दूसरा होगा चित्रांकन। ध्यान से समझिएगा, दूसरा होगा चित्रांकन। एक तो रेखांकन और दूसरा होगा चित्रांकन। इन दोनों के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो लिपि चिन्ह या अक्षर बनावट ये सभी गलत ऑप्शन होंगे। आपको राइट आंसर डी ऑप्शन लगाना होगा। ठीक है, 40 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नोट कीजिएगा, रेखांकन और चित्रांकन। सभी फ्रेंड्स ने यहाँ पर राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? कौन सा प्रश्न है जो बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए कह रहे हैं यहाँ पर, नोट कीजिए कि तितली, क्या कह रहे हैं, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। बी ऑप्शन कह रहे हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर नोट कीजिए कि कह रहे हैं कि तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। ठीक, सी ऑप्शन कह रहे हैं डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, और डी कह रहे हैं तितली और कली ने क्या खेल खेला। ठीक, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए कह रहे हैं प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होगा। तो देखिएगा भैया, यहाँ पर तितली और कली ने क्या खेल खेला ये तो होगा नहीं, डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ ये भी नहीं होगा, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है ये भी नहीं होगा, और तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, ये जो है सबसे ज़्यादा मतलब सुटेबल ऑप्शन होगा कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होगा। तो ये प्रश्न सर्वाधिक सहायक होगा
कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, ठीक है, ना कि डी, सी और बी, ये सभी ऑप्शन गलत जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला 42 नंबर है। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बहुभाषिकता की जब बात कर रहे हैं तो ऑप्शन पहला है कि बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, सी कह रहे हैं फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, और डी कह रहे हैं अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तो देखिए 42 का जो राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा कि बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, ये बहुभाषिकता को पोषित करता है। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, ये बहुभाषिकता को पोषित करता है, ये प्रश्न, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, decimal004 आप सर्च कीजिए, ठीक है, और वहाँ पर आपको हमारा लोगो मिलेगा, चैनल का लोगो येलो कलर का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा 40 आप देखिएगा यहाँ पर 42 नंबर था, ठीक है। 42 नंबर, एक मिनट भाई, एक मिनट 41 नंबर, ठीक है। 41 नंबर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 42 नंबर की बात कर रहे हैं। एक मिनट भाई, यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है इसको ठीक करेंगे, ठीक है। इसका आंसर, ठीक, इसका आंसर होगा 42 का फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ये बहुभाषिकता को पोषित करेगा भाई, ठीक है। ये बी, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ठीक। तो वो गलती से हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर वो गलती से निकल गया, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप किसी ने ए ऑप्शन लगाया है तो भाई वो गलत होगा, ध्यान दीजिएगा, वो गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका होगा सी ऑप्शन, ठीक है। बहुभाषिकता को अगर पोषित करना है तो सी ऑप्शन होगा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर, देखिएगा 43 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ए ऑप्शन अगर किसी ने लगा लिया हो, ठीक है, तो सी कर लें। अगला क्वेश्चन होगा 43 नंबर कि बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक होगा। कौन सा, क्या सर्वाधिक सहायक होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बी ऑप्शन कह रहे हैं बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना, और बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरना है आपको बताना है, ठीक है, कि बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स सर्वाधिक सहायक होगा। क्या सर्वाधिक सहायक होगा? 43 का राइट आंसर नोट कीजिए, सर्वाधिक सहायक होगा बी ऑप्शन, ठीक है, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, ठीक है, ये जो है सर्वाधिक सहायक होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, ठीक है। देखिए 44 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए इनमें से यानी एक आंसर तो ऐसा होगा जो उद्देश्य नहीं है, ठीक है, अर्थात यहाँ पर 3 जो होंगे वो उद्देश्य होंगे, और आपको अपने नोट्स में इसको लिख लेना है कि कौन कौन से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। इन तीनों को अपने नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, और रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जोड़ना। तो भैया एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जब भी कंठस्थ करना, याद करना, कंठस्थ करना, ठीक है, या याद करना, रटना, ये सभी आते हैं तो ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं होंगे, ठीक है। जब भी इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, कंठस्थ करना मैंने बताया आपको, याद करना, रटना, तो ये सभी नहीं होंगे, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि कह रहे कौन सा नहीं है, तो जो नहीं होगा वो तो आंसर हो गया। यानी बाकी के 3 याद रखिएगा, ये उद्देश्य हैं, ये इसके उद्देश्य हैं। तो अपने नोट्स में इसको नोट कीजिए, समझ के करना है आपको कि उद्देश्य कौन कौन से होंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, और रचनाओं के माध्यम से फ्रेंड्स विभिन्न विषयों से जोड़ना, ठीक है। तो ये उद्देश्य है, और कौन सा नहीं होगा उद्देश्य, वो ए ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे कहा गया है कि कौन सा यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, ठीक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 45 नंबर है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न खाली स्थान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शब्द भंडार में विकास,
या शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों का परिचय, या संदर्भ में व्याकरण। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 45 का नोट कीजिए भाई, डी ऑप्शन होगा, संदर्भ में व्याकरण। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। तो यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है, संदर्भ में व्याकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर है कि वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, नोट कीजिएगा, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में आंशिक संबंध होता है, अंतर होता है, अंतर नहीं होता है, या आंशिक संबंध नहीं होता है। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, अंतर नहीं होता है भैया। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सीटेट 2023 हिंदी पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 47 नंबर हम लोग देखेंगे कि बहुभाषिकता हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स भी है और हमारी सभ्यता व फिलिंग द ब्लैंक्स का अभिन्न अंग है। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, अगर जिस किसी ने पार्ट 1 सॉल्व किया है तो वहाँ पर इससे संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व किया है हम लोगों ने। ठीक, अब उसी से संबंधित अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 47 का जो आंसर होगा, ठीक है, बहुभाषिकता जो होगी वो हमारी पहचान भी है। क्या है, पहचान है। तो पहले में तो आप भरिए पहचान भी है, और हमारी सभ्यता व क्या है, सभ्यता के साथ हमेशा संस्कृति शब्द। ठीक है, काफ़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा सभ्यता व संस्कृति। ठीक, तो याद रखिएगा कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, यानी यहाँ पर पहचान व संस्कृति आपका राइट आंसर होगा भैया, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन याद रखिएगा, पहचान, और यहाँ पर आप क्या भरेंगे, संस्कृति भरेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहे हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स यानी डॉट 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 खाली स्थान, ठीक है, वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लिखने में कठिनाई का सामना किसको करना पड़ता है, तो देखिए डिस्कैलकुलिया है तो इनको गणित संबंधी कठिनाई होगा, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया या डिस्थीमिया। तो देखिए भैया, जब भी लिखने में कठिनाई हो, ठीक है, लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़े, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 48 का, ये होगा डिसग्राफिया। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो होता है ये लिखने में कठिनाई का सामना होता है ऐसी स्थिति में। ठीक है, डिसग्राफिया में बच्चों को लिखने में कठिनाई का सामना होता है, और डिसकैलकुलिया में क्या होता है भैया, इसमें गणित संबंधी जितने भी कठिनाई होती है बच्चों को, वहां पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और डिसलेक्सिया में पठन संबंधी, डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन संबंधी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, ठीक है, सीटेट 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू से। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की, एक मिनट भाई, हाँ ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, सबसे कम बताना है आपको, सबसे कम कौन सा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो देखिएगा प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं, मौलिक विचार होगा सबसे कम महत्वपूर्ण, या फिर एक मिनट, हाँ अब ठीक है, तो या फिर स्पष्टता, या फिर बोलने में आत्मविश्वास, या फिर शुद्ध उच्चारण। तो नोट कीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा क्या, शुद्ध उच्चारण। ठीक है भैया, प्राथमिक स्तर है, यहाँ पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध उच्चारण उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि मौलिक विचार, स्पष्टता और बोलने में आत्मविश्वास। ठीक है, तो ये सबसे कम जो है महत्वपूर्ण होगा, शुद्ध उच्चारण। ठीक, आगे ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है, सीटेट 2023 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू। और हम लोगों ने अभी शुरुआत में बात डिस्कस किया था कि 31 से 60 नंबर तक हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम लोग 50 नंबर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 30 तक सॉल्व किया था, और ये पार्ट 2 आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास डॉट 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 यानी खाली स्थान है, क्या है, कठिन है, साध्य है, या संभव नहीं है, या असंभव है। तो बताइएगा क्या होगा। तो अगर प्राथमिक स्तर है, यहाँ पर भाषा कौशलों का जो विकास होगा वो क्या होगा भैया, साध्य है। क्या है, नोट कीजिएगा 50 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, साध्य है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, ठीक है, 51 नंबर नोट कीजिएगा, 51 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर, नोट कीजिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ठीक है, नोट कीजिएगा, गतिविधि है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 50 नंबर तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 50 नंबर तक ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा, ठीक है,
टाइपिंग का जो है वो दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोगों को 50 नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व किया है, और इनमें 50 में लेकर के, ठीक है, पार्ट 2 में आपके 31 से लेकर के 50 नंबर तक में कितने सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बाकी के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 100 हम लोगों को करने हैं, 100 हम लोगों को करने हैं और 50 नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो बाकी फ्रेंड्स जो है ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग यहाँ पर 50 नंबर पर ही इसे रोकेंगे, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो 50 नंबर तक ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबी भी ना हो, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है ताकि सभी फ्रेंड्स जो है इसको सॉल्व कर सके आसानी से। तो इसको 50 नंबर पर रोकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन कि आप लोगों को उसे समझ करके करना है, ठीक है, समझ कर करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। और सभी क्वेश्चन पैडागॉजी के हैं, ठीक है, आपको ये भी बात ध्यान रखना है। और पैडागॉजी आपके सी-टेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, कि सी-टेट में अगर आपको पैडागॉजी तैयार नहीं है तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी, ठीक है। तो पैडागॉजी की वीडियो है और 50 नंबर पर ही रोकेंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।